संसद में भाषण के दरमियान आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से कांग्रेस को एक्सपोज किया, कैसे कांग्रेस ने और नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी से लेकर सोनिया जी तक, राहुल जी तक, कैसे लगातार कांग्रेस पार्टी ने और उसके नेताओं ने संविधान का अपमान किया, आरक्षण को नकारा, ये सारे एविडेंसेस उन्होंने देने के बाद एक प्रकार से कांग्रेस बौखलाई और बौखलाहट में इस प्रकार का काम कांग्रेस कर रही है। ये वही कांग्रेस है जिसने लगातार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी का अपमान किया है, उनको संसद में चुनकर भी आने नहीं दिया और लगातार उनको नीचा दिखाया। यहां तक कि जहां उनका महापरिनिर्वाण हुआ वहां पर उनका स्मारक बने, इसके लिए 20 साल आंदोलन करना पड़ा, लेकिन 1 इंच भी जमीन कांग्रेस सरकार ने नहीं दी। लेकिन मोदी जी की सरकार आने के बाद मात्र 3 दिन में 2000 करोड़ रुपए की जगह भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी के स्मारक के लिए मोदी जी ने दी। चाहे वो महू हो, चाहे दीक्षा भूमि हो, चाहे अलीपुर रोड हो, हर जगह जो डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी की स्मृतियां हैं उनको संजोने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और लंदन में जहां पर डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर पढ़े, वो घर एक प्रकार से लीलाओं में जा रहा था और लगातार सारे के सारे आंबेडकर जी के अनुयायी ये कह रहे थे कि इसको सरकार ने खरीद लेना चाहिए, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उसको सिरे से नकार दिया। हमारी सरकार आई तो हमने जाकर उस घर को खरीदा और वहां पर एक प्रकार से उनकी स्मृतियों को जागरूक करने के लिए कई स्मृति चित्र वहां पर लगाकर एक उसको म्यूजियम में बदलने का काम हमने किया है। तो अगर आप देखें तो कांग्रेस का इतिहास ये बाबा साहब को नकारने का इतिहास है, उनका अपमान करने का इतिहास है, और बीजेपी का इतिहास ये संविधान के साथ और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी के साथ रहने का हमारा इतिहास। महाराष्ट्रात भीती वाटते राहायला बीड आणि परभणीच्या घटनांमध्ये? मला असं वाटतं की महाराष्ट्र हा देशातल्या कुठल्याही राज्यापेक्षा सेफ राज्य आहे। खरं म्हणजे प्रत्येक घटनेचं इतकं राजकीयकरण हे शोभत नाही। त्यांना केवळ राजकारण करायचं आहे, त्यांना जाती जातीमध्ये विद्वेष तयार करायचे, तेवढंच त्यांचं काम। 8,500 गावांपैकी 6,150 गावांची अंतिम जी आणेवारी आली आहे ती ओल्या दुष्काळाच्या दृष्टीने मागणी होत आहे। असं आहे आपल्या इथे स्टँडिंग आदेश आहे, त्यामुळे जी काही त्या ठिकाणी आणेवारी आली असेल त्या अंतिम आणेवारीच्या आधारावर आपल्या स्टँडिंग आदेशाप्रमाणे पुढची कामं होतील। वाल्मिक कराडला अटक करा, गुन्हा दाखल करा आणि बीडचं पालकमंत्रीपद तुम्ही घ्यावं, असं आहे की बीडचं पालकमंत्री पद कोणी घ्यायचं या संदर्भात अजितदादा, मी आणि शिंदे साहेब आम्ही ठरवू। त्या संदर्भात ते कोणी घ्यावं, कोणाला द्यावं हे आम्ही ठरवू, पण बीड मध्ये कोणाचीही दादागिरी आम्ही चालू देणार नाही। उद्धव ठाकरे